समंदर वाकई में गहरी है। गहराई इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप हर बर्रे-आज़म और जजीरे, दुनिया के पहाड़ों को ले और समंदर के गहरे मकामात को भर दें, तो पूरी दुनिया की जमीन समंदर में 2 मील गहराई में भर जाएगी। हमारे दुनिया का 75% हिस्सा पहले ही पानी में ढका हुआ है और ये बहुत गहराई तक जाता है। आइए पैमाने को समझाने के साथ शुरू करें। ये नुक्ता यहाँ एक औसत इंसान के साइज का है। ये बड़ा नुक्ता हाथी के साइज का है और ये अब तक बनाए गए सबसे बड़े जहाज का साइज है, दी नॉक नेवस। इस बात को जहन में रखते हुए आइए पानी के नीचे जाना शुरू करें और देखें हमें क्या पता चलता है। सतह से 40 मीटर नीचे तफरीह और स्कूबा डाइविंग के लिए ज्यादा से ज्यादा गहराई की इजाजत है। थोड़ी आगे 93 मीटर नीचे लोसितानिया का मलबा दरियाफ्त होगा, जो दिलचस्प है क्योंकि लोसितानिया बजात खुद 240 मीटर लंबा है, जिसका मतलब है कि इसको पानी में लंबा कड़ा किया जाए तो इसका आधा हिस्सा पानी से बाहर होगा। 100 मीटर पर वो जगह है जहां गोताखोरी खतरनाक हो सकती है। अगर कोई शख्स इससे गहराई में जाए तो बड़ी बात है। हबरेट नीच नामी शख्स ने डाइविंग का आलमी रिकॉर्ड 214 मीटर की गहराई में मुकम्मल किया है। ये शख्स इस सतह पर सिर्फ एक सांस के साथ गया है। इसके अलावा 332 मीटर पर हमारे पास एक और स्कूबा डाइविंग का आलमी रिकॉर्ड है, जो एक और आदमी अहमद कबर नामी शख्स ने मुकम्मल किया है। अगर वो किसी और 111 मीटर में तैरा होता तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंच चुका होता और इससे थोड़ा आगे सतह से 500 मीटर नीचे हम ब्लू होल से ज्यादा गहराई तक जाएंगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक है। और इसके अलावा यूएस का समुद्री भेड़ा क्लास एटमी आबदोस की हद तक पहुंच जाते हैं। 535 मीटर पर हम पेंगुइन्स को तैरते हुए देख सकते हैं और ये वो वक्त है जब हमें पानी की दबाव का पता चलेगा। सतह के नीचे किसी शख्स पर डलने वाला दबाव रीच की 1/4 के बराबर होता है। और अगर हम मजीद नीचे गहराई में 830 मीटर जाएं तो दुबई की बुर्ज खलीफा के ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। एक बार जब हम सतह से 1000 मीटर नीचे जाए तो हम खौफनाक जोन में दाखिल होना शुरू करते हैं। सतह से रोशनी अब इस मकाम से आगे नहीं पहुंच सकती, इसलिए बकिया समंदर के नीचे मुस्तकिल अंधेरा है। इस जगह पानी के दबाव को आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आप सयारे वीनस की सतह पर खड़े हैं, यानी आप मर जाएंगे बहुत तेजी से। इसके अलावा सतह समंदर में समुद्री मखलूकात से भी मिलेंगे अगर पानी का दबाव पहले ही आपको न मार डाले। 1090 मीटर की गहराई में चमड़े के पीठ वाले कछुए को देख सकेंगे और मजीद नीचे 1828 मीटर पर हम समंदर के नीचे के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचेंगे। 2000 मीटर नीचे हम कुछ ज्यादा खौफनाक समुद्री मखलूक से मिलेंगे जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन फिश है। एक गोश्तखोर जानवर है जिसको अंधेरे में नहीं देखा जा सकता। मतलब यह है कि चूंकि हम उस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधेरे पानी के अंदर हैं, वही तरीका है इस चीज को देखने का कि आप सिर्फ टॉर्च के साथ ही इस चीज को देख सकेंगे। 2250 मीटर पर हम ज्यादा से ज्यादा गहराई तक गोता लगाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जानवर सुप्रीम व्हेल और इंतहाई खौफनाक स्क्विड तक पहुंचेंगे। सुप्रीम व्हेल पर अक्सर निशानात होते हैं। इन निशानात का होना एक स्क्विड के साथ लड़ाइयों की वजह हो सकती है, जो मुमकिन तौर पर इन नाकाबिले यकीन गहराइयों में होती है। एक स्क्विड 14 मीटर लंबा और इसकी आंखें खाने की प्लेट की तरह गोल और 750 किलोग्राम तक होती हैं। छुरी की तरह तेज इसके दांत होते हैं। मजीद नीचे जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे मजीद नीचे 3800 मीटर पर हम डूबे हुए टाइटैनिक तक पहुंच जाएंगे और इससे थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं। 4000 मीटर से नीचे हम समुद्र के पाताल में दाखिल होना शुरू करते हैं और यहाँ पानी का दबाव हैरानकुन तौर पर 11000 पाउंड फी मुरब्बा इंच तक होता है और वहाँ बेशुमार अजीबो गरीब समुद्री मखलूक होती है, जैसे फेंटो, एंगलर फिश और वाइपर फिश होती है। समुद्र की औसत गहराई के तौर पर 4267 मीटर नीचे, जहां आप आमतौर पर फर्श से टकराने की तवक्को करते हैं, लेकिन समुद्र के कुछ हिस्से हैं जो इससे भी ज्यादा गहराई में जाते हैं। 4791 मीटर नीचे जंगी जहाज बिस्मार्क का मलबा मिलेगा और 6000 मीटर नीचे उतरने पर हदल जोन का एरिया शुरू होता है, जो दुनिया का सबसे गर्म जगह है। पानी की इतनी गहराई पर दबाव 1100 गुना हो सकता है। आप क्या तजुर्बा करेंगे इतनी गहराई में जाने की और वापस ऊपर आने की, जो तकरीबन डाक टिकट पर हाथी के तवाजुन के बराबर है, या एक शख्स 7470 का वजन लेकर यानी एक जंबो जेट तैयारे जितना वजन हो। इन गहराइयों में आपको बगैर किसी बैरूनी तहफ्फुज के फौरी तौर पर कुचल दिया जाएगा।
लेकिन जिंदगी अब भी यहाँ मुख्तलिफ अजीबो-गरीब शक्लों में मौजूद है। 6500 मीटर पर हम ज्यादा से ज्यादा गहराई तक पहुँच जाते हैं तो हम DSV सबमरीन, एक मकबूल तहकीकी आबदोज जिसने टाइटैनिक के रास्ते को दरियाफ्त करने में मदद की थी, इससे नीचे तक पहुँच जाएंगे। 8848 मीटर नीचे सतह पर हम माउंट एवरेस्ट की बुलंदी पर पहुँच चुके हैं और फिर आगे यहाँ तक कि 10,898 मीटर पर हम उस गहराई तक पहुँच गए जिस तक जेम्स कैमरून ने 2012 में गहरे समुद्र के चैलेंज मिशन के दौरान पहुँचाया था। समुद्र का सबसे गहरा मकाम जिस तक इंसान अभी तक नहीं पहुँचे थे 1960 में वापस आया था, जब जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श नामी दो आदमी 10,916 मीटर की गहराई तक पहुँचे। इन्हें 5 घंटे लगे समुद्र के जरिए इस गहराई तक उतरने में और वो सिर्फ 20 मिनट तक रहे। एक खिड़की में क्रैक पड़ने से वो वापस चले गए। इससे थोड़ा सा आगे 10,970 मीटर पर हम औसतन परवाज हवाई जहाज की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा अगर आपने कभी परवाज के दौरान खिड़की से बाहर नीचे जमीन की तरफ देखा है, ये इस बात का बहुत अच्छा एहसास है कि कितना नाकाबिल यकीन हद तक गहरा नजर आता है। आखिरकार जब हमने 10,994 मीटर तक पहुंचे तो हमने समुद्र के निचले हिस्से तक, जिसे चैलेंजर डेप्थ कहा जाता है, पहुंच जाते हैं। यहाँ इस नक्शे पर ये जजीरे से सिर्फ 300 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है। ताहम ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन समुद्र के इससे भी गहरे हिस्से हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए हैं। 1997 में सरीना 10,732 मीटर की गहराई के साथ दरियाफ्त किया गया था, जो उसे समुद्र का दूसरा सबसे गहरा नुक्ता बना देता है। ये अंदाजा लगाया गया है कि समुद्र के फर्श का सिर्फ 5% हिस्सा दुरुस्त तरीके से दरियाफ्त किए गए हैं। बाकी 95% का कुछ पता नहीं और कौन जानता है कि हम वहां क्या दरियाफ्त कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।